मुस्कुराइए, आप श्याम की शरण में हैं। आइए बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएं सभी प्रेम से। धन्यवाद करें कि इस बार फिर बाबा ने हमको बुला लिया और आज ये प्रार्थना करें कि अगली बार फिर बुला लेना। बोल लख दातार की। क्योंकि हम जैसे प्रेमियों के पास जो एक बार बाबा का हो गया उसके पास कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। हम जब जब कुछ भी दरकार पड़ती है, जब जब नैया भवन में हिचकोले खाती है, तो प्रेमी यही कहता है कि बाबा तेरे अलावा कोई दरवाजा नहीं है, हर बार यहीं आऊँगा, यहीं आंसू बहाऊंगा। तो जो यहीं आते हैं और यहीं रोते हैं वो आज बाबा के चरणों में गए। माइनर बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। फिर से एक बार हार आया हूँ, फिर से एक बार हार आया हूँ। सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ। लेके आंसू की धार आया हूँ, लेके आंसू की धार आया हूँ। सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ। आप बताएं, जो हर बार हर तकलीफ में बाबा के पास कौन कौन आता है वो हाथ उठाए। हाँ? ये बात लगाओ ताली। फिर से एक बार हार आया हूँ, फिर से एक बार हार आया हूँ। सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ। लेके आंसू की धार आया हूँ, लेके आंसू की धार आया हूँ। सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ। लगा ताली। हमने कहा बाबा अगर मुझे आके बताना पड़े कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो दुनिया तुम्हें लख दातार नहीं मानेगी, क्योंकि लख दातार वो है जो बिना बताए जान ले मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हाँ? मैं कहूँ ना कहूँ जान ले तू प्रभु, मैं कहूँ ना कहूँ
इधर आगे जितने प्रेमी बैठे, जिनके पास यही दरवाजा है, हाँ, पूरे हाथ उठाना, मीठा मीठा। फिर से एक बार हार आया हूँ, फिर से एक सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ। ये ताली जरा हाथ खोल के। जय जय। जय जय। लगाओ ताली। आ गया मैं प्रभु अब तेरे रूबरू, आ गया मैं प्रभु, अब तेरे रूबरू आ गया मैं प्रभु अब तेरे रूबरू। आ गया मैं प्रभु अब तेरे रूबरू है हवाले तेरे ये मेरी आबरू, है हवाले तेरे ये मेरी आबरू वो पुराना साही बन सुदामा साही यार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ सांवरे तेरे द्वार। आया हूँ फिर से एक बार लेके आंसू की धार, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार। ये ताली जरा हाथ खोल के। सोनू प्रेमी प्रभु है पुराना तेरा, सोनू प्रेमी प्रभु है पुराना तेरा तेरे दर के सिवा ना ठिकाना मेरा, तेरे दर के सिवा न ठिकाना मेरा बस यही सोच कर हार जाने का डर मार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ सांवरे तेरे द्वार। आया हूँ जब भी हमको 1000 बार खाटू आना पड़ेगा, हाँ? और अगर नहीं आए तो जहां हो वहीं बुलाना पड़ेगा, हाँ? तो हमेशा आज कुछ मांगा बाबा ने दिया, अगली बार फिर कोई परेशानी आई तो फिर आना और कहना बाबा आज फिर आया हूं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई जगह नहीं है जहां मैं मन से और हाथ पसार के मांग लूं बाबा, वो तुम ही हो। हरे के सहारे की फिर से एक बार हार आया हूँ, फिर से एक बार हरे आया हूँ सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ और अगर मैं आया हूँ पकड़ लो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए, पकड़ लो
पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए। काले काले बादल गम के बादल, 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 सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा मन मेरा घबराए। ओ खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ लीले वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ नीले वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, मैं तेरे चरणों का उदास रे। ओ खाटू वाले, ओ खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ लीले वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, नीले वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। हमेशा नाम लेते रहो, आप नाम लेते रहोगे ये काम करता रहेगा। क्या हो हाँ लगाओ ताली। बाबा की महिमा गाते रहो, गा गा के इनको रिझाते रहो, बाबा की महिमा गाते रहो, गा के इनको रिझाते रहो। साथ निभाएगा मेरा श्याम धनी, साथ निभाएगा मेरा श्याम धनी, बिगड़ी बनाएगा मेरा श्याम धनी, बिगड़ी बनाएगा मेरा श्याम धनी। कब बनाएगा, कब बनाएगा? जब आप बोलोगे। फिर से एक बार हार आया हूँ, फिर से एक बार हार आया हूँ, सांवरे तेरे द्वार आया हूँ, सावरे तेरे द्वार आया हूँ, लेके आंसू
सावरे तेरे द्वार आया हूँ, सावरे तेरे द्वार आया हूँ। कल बाबा के श्री चरणों में ये भजन आया और कल निकला है। मैंने ये पहले भी गाया है, लेकिन ये एक भजन की जो शुरू की लाइन है ना, वो हम सब के लिए, क्योंकि हम एक ही बार हार के नहीं आते हैं यहाँ। जितनी बार किसी अपने ने, जमाने ने, दुनिया ने हमको हारने का एहसास दिलाया, तो हम उसके सामने नहीं रोए जिसने हमारा मजाक बनाया, हम उसके सामने रोए जिसने हमारी बिगड़ी बनाई। जय हो। हाँ? और मैं बाबा से कहती हूँ, हर बार यही आऊंगी और हर बार यही गाऊंगी कि फिर से एक बार हार आया हूँ, आज फिर बिगड़ी बनानी पड़ेगी और इसके बाद आऊंगी तब भी बिगड़ी बनानी पड़ेगी। ये अधिकार है हमारा। जय हो। बोल श्याम प्यारे की जय। आता रहूंगा दर पे तुम्हारे, आता रहूंगा दर पे तुम्हारे, देना न देना तेरी मर्जी है प्यारे। आता रहूंगा। एक बात बताऊं, आप इस बात से कभी मत आना खाटू कि आप खाटू इसलिए आ रहे हो कि बाबा आपका सब कुछ सही सही करे। ये नहीं, ये सोच के नहीं आना कि बाबा मेरा सब काम सही हो रहा है। आप ये सोचना कि जो बाबा कर रहा है वही सही है। जय हो। हाँ? जो वो कर रहा है वही सही है हमारे लिए। अगर वो कर देता है और हम खुश हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। बाबा वही कर रहा है जो सही है। हाँ? तो हमेशा विश्वास रखें बाबा और बाबा से कहें मैं आता रहूंगा। तुम जितनी कोशिश करना बाबा मुझे रोकने की, एक बार तो तुम भी तुम्हारे बच्चे को आने से नहीं रोक पाओगे बाबा। हाँ? क्योंकि बाबा मैं भी देखूंगा नजरे कन्हैया मोड़ोगे कैसे, नजरे कन्हैया मोड़ोगे कैसे, बाहें हमारी छोड़ोगे कैसे, बाहें हमारी छोड़ोगे कैसे, ओ दिल में तुम ही हो तोड़ोगे कैसे, दिल में तुम ही हो तोड़ोगे कैसे, बैठा रहूंगा दामन पसारे, बैठा रहूंगा दामन पसारे, देना न देना तेरी मर्जी है प्यारे, आता रहूंगा दर पे तुम्हारे, देना न दे। तेरी मर्जी है प्यारे। विशाल थोड़ा इको इसका कम कर। मतलब मैंने बाबा से कहा मैं हर बार आऊंगा, आपने कहा मैं हर बार आऊंगा, और हर बार जब आदमी एक जगह जाता है ना तो ये पॉसिबल है ही कि हमसे गलती हो सकती है। लेकिन मैं कहती हूँ बाबा हम बच्चे हैं, हमारा काम गलती करना है, लेकिन तुम पिता हो, तुम्हारा काम माफ करना है। जय हो। हाँ? अरे एक श्याम प्रेमी का जोर ही कितना चलता है बाबा। बाबा मेरे से गलती होगी, मैं माफी मांगूंगा, बहुत रोऊंगा, बहुत गिड़गिड़ाऊंगा, फिर भी नहीं मानोगे तो क्या करूंगा। रूठोगे तुम तो
मनाता रहूंगा। रूठोगे तुम तो मनाता रहूंगा। चरणों की सेवा बजाता रहूंगा। चरणों की सेवा बजाता रहूंगा। और फिर भी नहीं माने, भावों के आंसू बहाता रहूंगा। भावों के आंसू बहाता रहूंगा। और रो रो कर भी बाबा, रो रो कर भी, आंसू बहा कर भी तुम ही से कहूंगा। दुख दर्द सारे तुम ही से से कहूंगा। दुख दर्द सारे देना न देना तेरी मर्जी है प्यारे। ओ। आता रहूंगा। एक प्रॉमिस और कर देना कि बाबा आता रहूंगा। और कब तक आता रहूंगा? जब तक है तन में सांसें बिहारी। जब तक है तन में सांसें बिहारी। छूटे ना बाबा ये चौखट तुम्हारी। छूटे ना बाबा ये चौखट तुम्हारी। ओ जन्मों जन्म की तुमसे है यारी। जन्मों जन्म की तुमसे है यारी। मर के भी मोहन रहेंगे तुम्हारे। मर के भी मोहन मोहन रहेंगे तुम्हारे। देना देना तेरी मर्जी है प्यारे। हो। आता रहूंगा। और कब तक आता रहूंगा? कब तक आता रहूंगा? जब तक मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। जब जब मैं हारूं बाबा, जब जब मैं मारू बाबा देने सहारा तुमको आना पड़ेगा। ओ मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। बुलाना पड़ेगा। मुझे बेटा बुलाना पड़ेगा। बुलाना पड़े। कौन कौन चाहता है? हाँ? जो चाहता है वही हाथ उठाना। जय जय। मुझे बेटा कह के बुलाना, बुलाना, बुलाना। और जानते हो बाबा, जिस दिन तुम मुझे बेटा कह दोगे उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। क्या क्या करना पड़ेगा पता है? लगाओ ताली। कदम डगमगाए तो सहारा भी दोगे। कदम डगमगाए तो सहारा भी दोगे। भटकने लगूंगा तो इशारा भी दोगे। भटकने लगूंगा तो इशारा भी दोगे।
नजर रास्ता जीवन का तुमको दिखाना पड़ेगा। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। मुझे कह के बुलाना पड़ेगा, गा बुलाना पड़ेगा। जब जब पुकारूं बाबा देने सहारा तुमको, आना पड़ेगा। ओ मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। अभी अभी मैंने ना कहीं फेसबुक में देखा, आजकल मैंने कम कर दिया देखना, दिमाग खराब हो जाता है ना। पर अभी मैंने देखा कि कोई गायक बोल रहा था या गायिका बोल रही थी कि बोले हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमको कई बार के बाबा हमको लेने आए, हाँ? क्योंकि भगवान तो शिवरी के घर भी आए थे, हाँ? लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, भगवान किनके पास जाते हैं? शिवरी के पास गए थे, शिवरी ने 10,000 साल इंतजार किया था, हाँ? तब भगवान आए। द्रौपदी ने समर्पण कर दिया था, तब भगवान आए थे। जिस दिन हमारा भाव समर्पण का हो जाएगा, हमारा इंतजार शबरी जैसा हो जाएगा, उस दिन बाबा खुद हमारे घर आएगा। जय हो। लेकिन जब तक हमारा भाव नहीं होगा ये वाला शबरी जैसा, कर्मा जैसा, नरसी जैसा, तब तक हमको ही भगवान के यहाँ आना पड़े, हाँ? तो भाव बनाओ कि किसी दिन ऐसा भाव हो कि बाबा घर भी आए और ये भी कहे कि तू मेरा बेटा है, हाँ? मैंने माना तू मेरा बेटा है। लगाओ ताली। ये माना कि भक्तों में शामिल नहीं हूँ, ये माना के भक्तों में शामिल नहीं हूँ। कोई भी अपने आप को भगत मानता है क्या? कौन मानता है? कोई नहीं है। मैं बहुत खुले से कहती हूँ, कोई नहीं है भगत। हम बाबा के भगत नहीं हो सकते। भगत होने के लिए कर्मा बनना पड़ेगा, नरसी बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा। हम नहीं है, हम भगत नहीं है, हम हैं बाबा के प्रेमी, जो बाबा से प्यार करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं बाबा से हमेशा कहती हूँ, बाबा तू मेरी गिनती भक्तों में मत कर, लेकिन प्रेमियों में तो करेगा। तुझसे ज्यादा प्रेम तो हम किसी से करते ही नहीं। जय हो। हाँ? लगाओ ताली। ये माना कि भक्तों में शामिल नहीं हूँ, ये माना माना के भक्तों में शामिल नहीं हूँ। चरणों के तेरे में काबिल नहीं हूँ, चरणों के तेरे में काबिल नहीं हूँ। रामदास भैया, भजन की सिर्फ एक यही लाइन है जो बार बार मेरे को यहाँ लगती है। लाख बुरा लाख हूँ पापी रिश्ता, फिर भी तुमको निभाना पड़ेगा। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा।
लाख बुरा लाख पापी रिश्ता फिर भी तुमको निभाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। जानते हो बाबा, तुमको पिता हमने यूं ही ना चुना है, तुमको पिता हमने यूं ही ना चुना है, तुम्हारे का साथी है ये हमने सुना है, तुम्हारे का साथी है ये हमने सुना है। लेकिन अगर सच है ये, जब जब मैं हारूं तुमको आकर मुझको जिताना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। अब तो खाटू में दर्शनों की सुविधा बहुत अच्छी हो गई। किस किस ने कर ली है? आहा, बोल लख दातार की। और जब ये भजन मैंने लिखा था ना, जब मैंने लिखवाया सोनू यस, उस टाइम में दर्शनों की बड़ी मारा मारी थी। उस टाइम में आदमी जब खाटू आए तो सबसे पहला काम क्या करता? फोन करने का, भाई कोई जुगाड़ है क्या, दर्शन करना है, कोई जुगाड़ है क्या, बताए जरा। तो वो जुगाड़ वाले बताते लग दातार के गेट पे आजा, और वो जुगाड़ वाला खुद गायब। हैं? बोले जिधर से निकल रहे वहां आजा, वो गायब। आदमी कोशिश आज भी यही कर रहा है कि वीआईपी करने हैं। हैं? लग दातार के वहां इतनी भीड़ लगती है, मैं भी यही कोशिश करती हूँ। और मैं बाबा से यही कहती थी कि मुझे मालूम है दुनिया लाइन से आ रही है, मैं जानती हूँ। मेरा उद्देश्य तेरा दर्शन करना है, मेरा मोटिव गलत नहीं है, मेरा उद्देश्य तेरा दर्शन करना है। अब वो कैसे भी हो होने चाहिए, हाँ? चाहे लाइन में लग के हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे धक्के खा के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दर्शन होने। तो मैंने बाबा से कहा मुझे दोगे दर्शन मैं जब दर पे आऊं, मुझे दोगे दर्शन मैं जब दर पे आऊं, तुम भी मुस्कुराओगे मैं जब मुस्कुराऊं, तुम भी मुस्कुराओगे मैं जब मुस्कुराऊं। और एक बात, रजनी तेरी सोनू भी तेरा, ये भी आकर जग को बताना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। एक बार बोल दो, मुझे बेटा बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। जब जब पुकारूं बाबा देने सहारा मुझको आना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। बुलाना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। मेरा बाबा कहता है तू सिर्फ मुझे मीठे मीठे भजन सुना, जिस दिन पे तेरे भजनों में भाव मुझे समझ में आएगा, उस दिन यकीन मान मैं तुझे अपना बेटा कह के ही बुलाऊंगा। हाँ? मेरा बाबा कहता है तुझे अगर मेरी कृपा चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, तू चाहता है मैं तुझे बेटा कह के बुलाऊं,
तो तुझे सिर्फ एक ही काम करना है, किसी हारे हुए का सहारा बनना है, हाँ? किसी भूखे को रोटी खिलानी है, किसी प्यासे को पानी पिलाना है। यही भाव चाहिए बोले मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बाबा भावों से ही रीझ जाता है, मेरा बाबा भावों से ही रीझ जाता है। व्यर्थ के आडंबरों से खींच जाता है, व्यर्थ के आडंबरों से खींच जाता है। मेरा बाबा भावों से ही रीझ जाता है। कभी कोशिश मत करना कि बाबा मेरा ये काम कर दे मैं तेरे को ये चढ़ाऊंगा, बाबा मेरा ये काम कर दे मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा। कभी मत करना, खरीदने की कोशिश मत करना, बिकता नहीं है मेरा बाबा। सोने चांदी के ना इसको हार चाहिए, हार चाहिए। सोने चांदी के ना इसको हार चाहिए, हार चाहिए। अभी पिछला लाइव में देख रही थी तो मुझे पता चला 12 महीने के चांदी के बागे चढ़ा रहे आप हैं? क्या क्या बागे चढ़ाओगे? जिसने हमको 2 वक्त की रोटी देने का इंतजाम कर रखा उसको आप बागे चढ़ा के कुछ लेना चाहते हो? कतई नहीं। आपको अगर ये लगता है कि आप चांदी के बागे चढ़ाओ बाबा खुश होगा, कतई नहीं। मेरा बाबा खुश उस दिन होगा जिस दिन किसी हारे हुए का साथ निभा दोगे। बहुत से आज मैंने उस दिन देखा था, अभी हाल ही में मेरी 2-3 दिन पहले राजू भैया से बात हो रही थी। देही के पास में एक आश्रम है, वृद्ध आश्रम। रामतार जी, मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ जो जरूरी है, दिखावे से कुछ नहीं होता। वहां एक वृद्ध आश्रम है, 200 गज की जमीन में एक आदमी ने अपना एक वृद्ध आश्रम बना रखा है जहां पे 18 बुजुर्ग रहते हैं। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, इसका मतलब मुझे पता ही है। 18 बुजुर्ग रहते हैं, हर महीने उनका खर्चा उठाता है वो। अभी हमको पता चला कि उसको बिजनेस में कुछ घाटा वाटा हो गया तो वो खर्चा नहीं उठा पाया। मैंने उनसे कहा भैया जो जो हमसे बन पड़े हमको बोलना, हम जितनी मदद होगी मैं करूंगी मेरे हिस्से से। हाँ, ऐसे किसी वृद्ध आश्रम का भार उठा लो ना आप, मेरा बाबा रीझ जाएगा। वो कहता नहीं चाहिए आपके बागे। किसी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लो आप, बाबा कहता नहीं चाहिए तेरे चांदी के बागे। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे का जो पढ़ना चाहता है उसका खर्चा उठा ले। हाँ, कितने अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, उन अनाथ आश्रम में थोड़ा सा दान कर दो आप, उससे खुश है मेरा बाबा। आपके चांदी के बागे से खुश नहीं है बाबा। उस दिन मैंने देखा तो बहुत लोगों ने कहा मेरी तरफ से। आज मैं पूछती हूँ ये वृद्ध आश्रम में कितने लोग हैं तैयार? अपनी तरफ से बताइए कि 1 महीने का खर्चा मैं उठाता हूँ, 1 महीने का खर्चा मैं उठाता हूँ। कितने लोग तैयार हैं? बोलिए। कितना सोच सोच के हाथ उठा रहे ना। कितना खर्चा होता है आपका 50 रुपया भी अगर आपने उसमें दान किया ना किसी वृद्ध आश्रम में, वो आपको 100 ही बन के देगा मेरा बाबा। और आपने किसी के लिए खाने का इंतजाम किया तो ये समझना आपकी कितनी पीढ़ियों को रोटी का मोहताज नहीं होने देगा मेरा बाबा। ये कहता है ये दान करो। हाँ? आप में से कितने ने कहा, रामतार भैया ने कहा कि मैं वृद्ध आश्रम में आपको नंबर दूंगी और आप उसमें अपनी तरफ से 1 महीने का खर्चा देना वृद्ध लोगों को आश्रम में खाने के लिए। अरे वो उसको क्या चांदी के बागे देना चाहते हो जो हम जैसों को रोटी दे रहा है? जिसको दोगे, अगर इस वृद्ध आश्रम में आप दिए, किसी अनाथ आश्रम में आपने दिया, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आपने उठाया, उस दिन
आप मत देना, बाबा देगा आपको चांदी के भंडार के ले, मैं खुश हूं तेरे से। हाँ? सोने चांदी के ना इसको हार चाहिए, हार चाहिए। सोने चांदी के ना इसको हार चाहिए, हार चाहिए। प्यार का भूखा है इसको प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार का भूखा है इसको प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। कितना ही बड़ा ताज पहना देना, कितनी बड़ी सवामणि लगा देना, लेकिन इनसे रीझने वाला नहीं है। प्रेम के दो आंसुओं से पसीज जाता है, प्रेम के दो आंसुओं से पसीज जाता है। मेरा बाबा बाहों से ही रीझ जाता है। मेरा बाबा बाहों से ही रीझ जाता। जिस दिन आपका भाव प्रबल हो, प्रेम के वश सांवरा छिलके भी खा गया, छिलके भी खा गया। प्रेम के वश सावेरा छिलके भी खा गया, छिलके भी खा गया। भिलनी के बेरों में 56 भोग आ गया, भोग आ गया। भिलनी के पैरों में 56 भोग आ गया, भोग आ गया। जानते हैं, जब राम जी शिबरी की कुटिया में पहुंचे तो शिबरी ने कहा, भगवान आप तो सिर्फ इसलिए आए हो कि आपको रावण का वध करना था, बीच में मेरी कुटिया हुई तो आपने सोचा बिल्ली के भी चलूं। तो जानते हैं भगवान क्या बोले, बात मत करना प्लीज। भगवान बोले, शबरी तुम जानती हो रावण को तो सिर्फ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपने दाएं पैर के अंगूठे से तीर चलाए ना तो भी मार सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी कुटिया में सिर्फ ये बताने आया हूं कि जहां भक्तों के भाव प्रबल होते हैं वहां भगवान को आना पड़ता है। भगत के वश में है भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हाँ? नियम बदल दिए भगवान ने कि नहीं मैं जाऊंगा बिल्ली के घर। क्यों? क्योंकि 10,000 साल से मेरा इंतजार कर रही है। अधिकतर ऐसा ही होता आया है कि भगत हमेशा भगवान के घर गए हैं, पर बिरले भगत हुए दुनिया में जिनके लिए भगवान खुद चलकर उनकी झोपड़ी में आए। ऐसे भगत बिरले हैं दुनिया में। प्रेम के वश सांवरा छिलके भी खा गया, छिलके भी खा गया। भिलनी के पैरों में 56 भोग आ गया, भोग आ गया। और जानते हो भाव के तंदुल पे ये जन्नत लुटाता है। भाव के तंदुल पे ये जन्नत लुटाता
बोल नहीं रहे हो ना, जो भजन नहीं गाता है तो भी खींच जाता है। मेरा बाप भावों से ही रीझ जाता है। व्यर्थ के आडंबरों से खींच जाता है। व्यर्थ के आडंबरों से खींच जाता है। मेरा बाबा, भावों से मेरा बाबा भावों से ही रीझ जाता है। ओ मेरा बाबा भावों से ही रीझ जाता है। बोलिए श्याम प्यारे की। नया भजन कल बाबा के चरणों में रिलीज हुआ है। फिर से एक बार हार आया हूँ। जब जब हारो तब बाबा को आके कहना, और अपनी छोटी बहन समझे, अपनी बड़ी बहन समझे। मेरा चैनल रजनी राजस्थानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको ये भजन सुनने को मिलेगा। मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ, जैसे हमेशा मिला है इस बार भी मिलेगा। जय श्री श्याम।